हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल एसआरसी लर्निंग। मेरा नाम है अंजू वर्मा और आज हम फिर से एक मज़ेदार टॉपिक के साथ यहाँ पर आए हैं। देखिए, आप लोगों ने टेली में कई तरीके के टॉपिक्स कवर किए और पढ़े और अच्छे से समझे, जिसका रिजल्ट भी हमें अच्छा खासा मिला, विच इज़ वेरी नाइस। अब हम लोग एक स्पेशल टॉपिक देख रहे हैं जिसको स्पेशल वाउचर में माना जाता है, जिस टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम वाउचर। इसको शॉर्ट में मेमोज वाउचर भी बोलते हैं। मेमोज, MEMOS, ठीक है। मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है? ये जो आप लोग सीखते हैं वाउचर्स टेली के अंदर, वो एग्जैक्टली क्या होती है? जैसे हमने सीखा अब तक कि वो ट्रांजैक्शंस होती है, जो हम एंट्रीज पास करते हैं, ट्रांजैक्शंस पास करते हैं ना, जर्नल एंट्रीज भी उसमें आ जाती है, इन्वेंट्री एंट्रीज भी उसमें आ जाती है। तो उसको टेली के अंदर हम लोग वाउचर्स का एक नाम देते हैं, ठीक है। अब इन वाउचर्स में कुछ अकाउंटिंग वाउचर्स भी होते हैं, कुछ इन्वेंट्री वाउचर्स भी होते हैं, सिमिलरली कुछ एडवांस वाउचर्स भी होते हैं। उन एडवांस वाउचर्स को फीचर्स के थ्रू टेली में ऑन किया जाता है। उन्हीं में से एक वाउचर का नाम है मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर बेसिकली क्या है कि जो इसको इस तरीके से लीजिए कि जो हम मेमोरी में याद रखने के लिए जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, बेसिकली उसको हम मेमोरेंडम में करते हैं। जो हमें कोई एंट्री ऐसी लग रही है जिसका अभी फाइनल हिसाब होना बाकी है, तो उन एंट्रीज को हम मेमोरेंडम के अंदर पास कर लेते हैं। जिन एंट्रीज का भी फाइनल में अभी थोड़ा सा जो उनका हिसाब है वो होना भी बाकी है, तो उसे हम मेमोरेंडम में पास कर लेते हैं। उससे होता क्या है कि एंट्री एज अ रिमाइंडर मेमोरेंडम वाउचर के अंदर जाकर के सेव हो जाती है। अब जब वो फाइनल में कन्वर्ट होगी, मतलब कि उस चीज़ का, उस एंट्री का जिसके थ्रू हमने इसको मेमोरेंडम में किया था, क्योंकि उसका हिसाब अभी होना बाकी था, तो जब उसका हिसाब हो जाएगा तो उसी मेमोरेंडम की एंट्री को फाइंड करके हम उसे ट्रांसफर कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे पेमेंट वाउचर या रिसीप्ट वाउचर में या कोई भी अकाउंटिंग वाउचर्स में। तो उसे एक तरीके से याद रखने के लिए जो हम रफली एंट्रीज कहीं पर रिकॉर्ड करते हैं ना, बस उसको मेमोरेंडम में हम रिकॉर्ड कर देते हैं। अगर हम नहीं भी रिकॉर्ड करें तो भी हमारा काम चल जाता है। जिसका हिसाब बाकी है आप उसको मत रिकॉर्ड करो, आप अपने माइंड में याद रखो। बट इससे क्या होगा कि अगर एक दिन में 2-3 एंट्रीज इस तरीके से डेली बेसिस पे निकल जाएंगी कि जिसका हिसाब बाकी है, तो आप सारी एंट्रीज एकदम से आप अपने माइंड में कैसे कवर करके रखोगे? तो वो एक टाइम पर आपके ओवरलोड होती रहेगी और आप एंट्रीज भूलना शुरू कर दोगे। जब आप वर्किंग एनवायरनमेंट में हो तब की मैं बात कर रही हूँ। तो उस दौरान हम एक सीक्वेंस यूज करते हैं, एक प्रोसेस यूज करते हैं कि हम अपना याद रखने की चिंता ना करके, बजाय इसके हम टेली के अंदर एक फंक्शन जो मेमोरेंडम का दिया है इसका फायदा उठाएं, इसका यूज करें, मेमोरेंडम वाउचर में इसे हम रिकॉर्ड कर दें। जब मेमोरेंडम का रजिस्टर हम अलग से जाकर के देखेंगे तो हमें वहाँ नजर आएगा कि इन एंट्रीज को आपको अभी कवर करना या इन एंट्रीज को भी फाइनल में कन्वर्ट करना भी बाकी है। तो मेमोरेंडम रजिस्टर शो ही कर रहा है एंट्रीज, इसका मतलब कि अभी कोई ना कोई हिसाब पेंडिंग है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, ऐसा समझिए, मानिए कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है अपने ऑफिस का, जो अपने ऑफिस के मीटिंग के पर्पज से बैंगलोर गए हैं या चेन्नई गए हैं या कोई अदर प्लेस गए हैं कि वो हमारे ऑफिस की मीटिंग के पर्पज से गए हैं, ऑफिस के कोई वर्किंग प्रोसेस से गए हैं। तो वहाँ पर वो जितना भी एक्सपेंस मेंटेन करते हैं, जितना भी एक्सपेंस कवर करते हैं, वो सब कुछ वो कंपनी से लेंगे, कंपनी के कैश से या कंपनी के बैंक से लेंगे, डिमांड करेंगे। तो या तो वो अपने हिसाब से खर्चा करके आ जाएं और वापस आके यहाँ से अमाउंट ले लें, या कंपनी उनको सारा चीज़ें अरेंज करके दे, जैसे कंपनी उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट कर दे पहले से, होटल वगैरह का भी अरेंजमेंट कर दे पहले से। तो या तो इस तरीके से होता है, लेकिन एक थर्ड केस भी होता है। तो मैं उस केस की बात करूँ कि मान लीजिए कि कंपनी ने या कंपनी के अकाउंटेंट या कंपनी के ऑनर ने उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, जो ट्रैवलिंग पे, टूर एंड ट्रैवल पे जा रहा है, हमारे कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के, कंपनी के मीटिंग के प्रोस्पेक्ट से जा रहा है, तो अगर हम उसको एक अमाउंट दे देते हैं कि लीजिए आप एक एक्स अमाउंट पकड़िए, फॉर एग्जांपल 50,000 आप लेकर जाइए, जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो इसी में से कवर कीजिएगा, और अगर आपको कोई एक्सपेंस ज़्यादा लग रहा होगा पे करना तो अपने पास से लगा लीजिएगा पैसे, अमाउंट, और अगर बच जाएगा, कम खर्चा होगा, तो ये आकर के एक रुपीस का हिसाब देके इसको आप वापस कर दीजिएगा। बट आपको हिसाब आके पूरा प्रॉपर देना होगा। तो अगर ये प्रोसीजर पूरी एक सिचुएशन बनती है, तो इस सिचुएशन में देखिए क्या है,
अकाउंटेंट की क्या ड्यूटी हो गई इसमें, जो पर्टिकुलर कंपनी का अकाउंटेंट है उसकी क्या ड्यूटी हो गई इसमें, कि एक तो वो जब एम्प्लॉय को, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जब वो पेमेंट दे रहा होगा, जब वो पेमेंट उनको दे रहे होंगे, जैसे 50,000 का एक अमाउंट हमने बोला, तो जब वो 50,000 उनको देंगे तो एक एंट्री उनको ये याद रखनी है कि हमने इस एक्स पर्सन को 50,000 दिए हैं फॉर द एक्स रीजन। लेकिन जब एक और एंट्री इसको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कि जब वो वापस आएंगे तो हमें एक और एंट्री ध्यान रखनी पड़ेगी कि अच्छा इसको 50,000 दिए थे तो हमें इनसे वापस 50,000 का ही हिसाब लेना है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर याद कैसे रखेंगे। अब अकाउंटेंट के पास एक प्रोसेस है, एक प्लस पॉइंट है कि वो एक काम करे, वो पेपर पे लिख के रखे, बट पेपर वर्क तो हम कम करना चाहते हैं ना टेली, इसीलिए तो हम यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक सॉल्यूशन आ गया है कि फॉर द बेटरमेंट, मतलब कोई बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो आपस में, तो हम क्या करेंगे कि जब यहाँ से एम्प्लॉय जाएगा, जब वो बैंगलोर मीटिंग के लिए जाएगा, तो हम उसे 50,000 जब देंगे तो उसकी एंट्री हम मेमोरेंडम में पास कर देंगे, मेमोरेंडम नाम का जो वाउचर है उसमें क्लियर कर देंगे। फिर जब वो कुछ दिन बाद वापस लौटेगा तो उस एंट्री, मेमोरेंडम की एंट्री को हम ओपन करेंगे और उससे एक एक चीज का हिसाब लेके नरेशन में लिख भी देंगे और साथ ही साथ हम उसको पेमेंट की एंट्री में कन्वर्ट भी कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर देखिए, आइए हम समझते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा। देखिए, जब सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मेमोरेंडम वाउचर इज अ काइंड ऑफ एडवांस वाउचर, तो ऑब्वियसली उसके फीचर्स ऑन होंगे तो वो वहाँ पे मेंशन होगा, वरना वो शो नहीं करेगा आपके टेली सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप सबसे पहले फीचर ऑन कीजिए। फीचर्स हम सभी लोग जानते हैं F11 से ऑन होता है, तो F11 में जाएंगे हम। F11 फीचर्स के अंदर आपका अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे और राइट हैंड साइड में पहुंचेंगे। जब आप राइट हैंड साइड में पहुंचेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा, यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर्स, क्योंकि ये एक कॉमन फीचर है ये। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके 2-3 फीचर्स इकट्ठा ऑन हो जाते हैं एक साथ, उसी में से एक मेमोरेंडम वाउचर भी है। तो इसे आप ऑन कर दीजिए और इसे आप सेव करा दीजिए, आइदर एंटर करके और कंट्रोल A करके। तो इससे क्या होगा कि अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आपका मेमोरेंडम वाउचर नाम से एक शॉर्टकट मेंशन हो जाएगा। मेमोरेंडम वाउचर्स नाम से एक शॉर्टकट मेंशन हो जाएगा जिसको मेमोज लिखा हुआ है। तो कंट्रोल F10 पे हम लोग बेसिकली क्लिक करेंगे, या तो अपने कीबोर्ड से या माउस से। तो कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल F10 प्रेस किया, उसकी की है, तो मेमोरेंडम देखिए यहाँ खुल गया, ओपन हो गया। अब करना क्या है कि हम उसको कैश पे कर रहे हैं, तो आप कैश में कुछ बहुत ओपनिंग बैलेंस चढ़ा दीजिए, मेक श्योर, तभी तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो हम लेजर्स के ऑल्टर में जाके कैश के अंदर ओपनिंग बैलेंस प्लस कर देते हैं कि लाइक हमारे पास कुछ 1 लाख रुपीज रखा हुआ। इसके बाद कुछ लेजर्स बनाने होंगे, वो हम डायरेक्टली बना लेंगे वाउचर्स में से। अच्छा, अब सिचुएशन इज कि बैंगलोर मीटिंग एक्सपेंस के लिए, बैंगलोर मीटिंग के लिए हमारा जो एम्प्लॉय है पर्टिकुलर, जिनका नाम लेट से रमेश है, तो वो जो पर्टिकुलर रमेश एम्प्लॉय है हमारे, उनको हमने बैंगलोर मीटिंग एक्सपेंस के लिए भेजा है, मतलब बैंगलोर की मीटिंग के लिए भेजा है, जहाँ पर वो सारा एक्सपेंस कवर करेंगे, तो आपके सारा हिसाब देंगे। तो उसके लिए आपको एक लेजर बनाना होगा जिसके नाम से कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, तो उसे डेबिट करना होगा, और कैश या बैंक जो भी आपने दिया है उनको मोड ऑफ पेमेंट उसको क्रेडिट करना होगा। लाइक मैंने ऑल्सी से इसे डेबिट में मेमोरेंडम में एंट्री कर दी है। फर्स्ट सिचुएशन इज कि यहाँ से एम्प्लॉय हमारे बैंगलोर में मीटिंग के लिए गए हैं, तो उसके लिए हम याद रखने के लिए कि हमने उनको इतना एक्स अमाउंट दिया है, उस याद रखने के लिए हम यहाँ एंट्री पास कर रहे हैं जिसका नाम है मेमोरेंडम। तो ऑल्सी करके मैंने डेबिट में क्रिएट किया, या तो आप बैंगलोर मीटिंग एक्सपेंसेस लिख दीजिए, या टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस लिख दीजिए, या बिजनेस प्रीमाइसेस एक्सपेंसेस लिख दीजिए, कोई भी, ये इनमें से कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, मैं स्पेसिफिकली बैंगलोर के लिए शो करना चाह रही हूँ तो मैं बैंगलोर के करके करूंगी, वरना आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी कर सकते हैं। लाइक मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस का एक लेजर बना दिया, या फिर आप कोई टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंस करके भी कर सकते हैं। तो मैंने टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंस बना दिया फॉर द बिजनेस पर्पस। कोई भी नाम आप रख सकते हैं जो आपके इस सिचुएशन से मैच करता हुआ हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे इसको। मैंने अमाउंट एक एक्स अमाउंट दिया, लाइक 50,000 की मैं बात कर रही थी, मैंने उन्हें 50,000 का अमाउंट दिया कैश में एज एन अकाउंटेंट, मैंने उनको दिया। और मैं नरेशन में लिख सकती हूँ, ये बात लिख सकती हूँ कि बीइंग कैश पेड to Mr. Ramesh
फॉर बैंगलोर मीटिंग एक्सपेंस। इस तरह से आप ये मेंशन कर सकते हैं 10 से। इससे क्या होगा, आपके ना तो कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। बैलेंस शीट में देखिए करंट एसेट्स में जो 1 लाख रुपीज हमारा रखा था ओपनिंग बैलेंस एज वो उतना ही रखा हुआ है। ना तो ये ओपनिंग बैलेंस पे कोई इफेक्ट पड़ा और ना ही आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई एक्सपेंस कवर हुआ। इसका मतलब हमारी मेमोरेंडम एंट्री का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, ये डे बुक में जरूर दिखाई देगी आपको, क्योंकि डे बुक में हर एंट्री शो होती है, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो नॉर्मल एंट्रीज हो। तो ये तो यहाँ तो शो होगी, बट डे बुक में भी नहीं देखना है, क्योंकि डे बुक तो एक दिन की एंट्रीज दिखाता है ना। मान लीजिए अगर मैंने और नेक्स्ट डे में एंट्री कर दी तो लास्ट डेट की एंट्री तो गायब हो जाएंगी डे बुक से। वो तो डे बुक नेचर है डे बुक का, करंट डेट की एंट्री दिखाते हो तो हमें मेमोरेंडम की एंट्री फाइंड करनी सारी की सारी। वो कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी डिस्प्ले में एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में। यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर्स का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आता है, प्रॉपर एक रजिस्टर आता है, वहाँ जाएंगी। यहाँ मंथली एंट्रीज हमें प्रॉपर दिखाएगी कि कौन कौन सी एंट्रीज हैं जो कैंसिल हो चुकी हैं, मतलब कि वापस हो गया वो, या फिर कौन कौन सी एंट्रीज जो अभी रखी हुई है एज अ रिमाइंडर। यहाँ पर एंट्रीज शो होने का मतलब है कि अभी इसका फाइनल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो ये अभी पेंडिंग है, इसका हिसाब अभी पेंडिंग है। यहाँ शो करने का मतलब यही है। तो अब देखिए क्या करेंगे, सिचुएशन इज कि अब वो वापस आ गए हैं, जो रमेश है हमारे एम्प्लॉय, वो वापस आ गए हैं। उन्होंने एग्जैक्टली 42,000 स्पेंड किया है इस पूरी मीटिंग के अंदर, मतलब जिसमें उनकी टिकट वगैरह या होटल का रेंट, होटल का फूड, ये कन्वेंस वगैरह या कोई अदर चार्जेस जो ऑफिस के एक्सपेंसेस में से होने चाहिए थे, उन्होंने एक एक चीज़ का हिसाब दिया है वापस आके। और उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि 42,000 उस चीज़ में स्पेंड हुए हैं इन 3-4 डेज के अंदर, और ये 8,000 जो सबमिट कर दिए गए हैं, वो जो बच गए हैं रिमेन बैलेंस, वो अकाउंटेंट को वापस कर दिया गया है। तो सिचुएशन इज कि वापस आके उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने हिसाब दिया है पूरा। तो अब हमारी एंट्री, मेरी जो एज एन अकाउंटेंट ड्यूटी है कि अब वो जो एंट्री थी हमारी, उसे हम फाइनल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वो फाइनल में कन्वर्ट एक्चुअल में हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, नई एंट्री क्रिएट नहीं करेंगे, कोई न्यू पेमेंट क्रिएट नहीं करेंगे। जस्ट आप मेमोरेंडम वाउचर्स में जाइए, यहाँ पर एंट्री बड़ी आसानी से आप फाइंड कर पाएंगे कि पर्टिकुलर वो जो रमेश को हमने भेजा था उसकी एंट्री कौन सी है, वो आराम से फाइंड कर पाएंगे, आपको नजर आएंगी, क्योंकि ज्यादा एंट्रीज यहाँ पर आती नहीं है। तो उन एंट्रीज में आप उसे ढूंढेंगे। यहाँ पर आप F5 पेमेंट प्रेस कर देंगे इसी एंट्री पर, तो ये मेमोरेंडम पेमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल्सो एक और काम करेंगे कि इस 50,000 के अमाउंट को 42,000 में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज उसने 42,000 का हमें हिसाब दिया। वो कह रहे हैं कि 8,000 रिमेन बैलेंस बच गया है जो हम आपको वापस करेंगे। तो 42,000 पे हम लोग एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि सेम एंट्री मेमोरेंडम को हमने पेमेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो मेमोरेंडम का तो नामो निशान हट जाएगा, मेमोरेंडम का फीचर तो यहाँ से नेचर तो हट जाएगा, क्योंकि मेमोरेंडम ऑल्सो मतलब मेमोरेंडम आपकी ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है पेमेंट के अंदर। तो मेमोरेंडम रजिस्टर उस रिस्पेक्ट में तो खाली हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, तो वो एंट्री कहाँ जाएगी, वो एंट्री एक्चुअल पेमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका आपके बैलेंस शीट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। करंट एसेट्स के अंदर आपके 42,000 माइनस होंगे, कोई 42,000 माइनस होंगे, कोई 50,000 का इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 50,000 की तो एंट्री हुई ही नहीं थी। ऑब्वियसली 50,000 की एंट्री तो एज अ रिमाइंडर हुई थी ना, उसका तो कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, और उस 50,000 को हमने 42,000 में कन्वर्ट कर दिया। तो ना तो इस 8,000 के गैप का कहीं फर्क पड़ेगा, ना ही उस 50,000 का कहीं गैप का फर्क पड़ेगा। सिर्फ 42,000 कवर हुए हैं, उसी का ही इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। ये चीज आपके कैश पे भी इम्पैक्ट हुआ है, और इसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे एक्सपेंस साइड में भी पड़ा है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे मेमोरेंडम वाउचर को पेमेंट में हमने कन्वर्ट किया है, डे बुक में ही पेमेंट में भी कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।